बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन सी पोस्टें हैं जिनकी अनाउंसमेंट की गई है, और अगर आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो तालीम कितनी होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, कद कितना होना चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, क्या फ़ीमेल भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं, तो अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल जॉब्स इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह की नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं महकमा पुलिस को शोबाजात रेजर और रेंजर में कांस्टेबल स्केल BPS 7 और स्टेनोग्राफर BPS 14 की मुस्तकिल असामियों के खिलाफ मरजा कवायद के तहत हालतन मेरिट की बुनियाद पर इजलाई कोटा के खिलाफ भर्ती के लिए आज़ाद कश्मीर के सकंती बशमोल माजरीन मुकीम पाकिस्तान 1947 और माजरीन 1999 मुकीम आज़ाद कश्मीर से बज़ैल अहलियत के अमल उम्मीदवारान मर्द ख़वातीन से दरखास्तें मतरूफ़ हैं जो मोरखा 1/1/2024 तक मसूल होना ज़रूरी हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं और जनवरी की फर्स्ट डेट तक आपको ये दरखास्तें सबमिट करना होगी। तो अब बात करते हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं जिनकी अनाउंसमेंट की गई है। तो ये आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफ़र की पोस्टें और कांस्टेबलान की पोस्टें यानी कि कांस्टेबल की पोस्टें। स्टेनोग्राफ़र की बात की जाए तो टोटल इसकी 5 पोस्टें, और मर्द और ख़वातीन की एजुकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह की बात की जाए तो इसमें एज 18 से 40 साल होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और 6 मंथ डिप्लोमा इन MS ऑफिस और उर्दू कंपोजिंग फ्राम आ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसके साथ आपके पास इंग्लिश और उर्दू की टाइपिंग स्पीड कम से कम 40 वर्ड मिनट पर होनी चाहिए। इसके बाद जो कांस्टेबल की पोस्टें हैं, इन पोस्टों की टोटल जो तादाद है वो 513 है। अहलियत बराए मर्द उम्मीदवार जो मर्द हजरत अप्लाई करेंगे उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। तालीमी मेयार कम अज़ कम मैट्रिक यानी कि तालीम मैट्रिक होनी चाहिए। कम से कम कौमियत पुश्ती बशिंदा और रियासत दर्जा अव्वल मजरीन मुकीम पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर। फिज़िकल टेस्ट नॉकआउट बुनियाद पर होंगे और ये आप देख सकते हैं कद जो है कम अज़ कम 5 फुट 7 इंच होना चाहिए और चेस्ट कम अज़ कम 33 इंच और फैलाव के साथ 34.2 इंच। और दौड़ की बात की जाए तो 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर 7 मिनट के अंदर अंदर आपने तय करनी होगी। इसके साथ कुछ टेस्ट होंगे, ये आप देख सकते हैं। सिट अप्स 1 अटैम्प्ट के अंदर 20, पुशअप 1 अटैम्प्ट के अंदर 15 और पुल अप्स 1 अटैम्प्ट में 3। तो अगर ख़वातीन कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहती हैं तो उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो एज कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल होनी चाहिए। तालीमी मेयार की बात की जाए तो तालीम कम अज़ कम मैट्रिक होनी चाहिए। कौमियत की बात की जाए तो पश्ती बशिंदा रियासत दर्जे अव्वल माजरीन मुकीम पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर। फिज़िकल टेस्ट की बात की जाए तो फिज़िकल टेस्ट नॉकआउट बुनियाद पर। कद की बात की जाए तो कम अज़ कम 5 फुट 2 इंच होना चाहिए। दौड़ की बात की जाए तो 1 किलोमीटर 9 मिनट के अंदर तय करनी होगी। तो इसके बाद ये आप देख सकते हैं तफसीली ज़िला कोटा असामियों स्टेनोग्राफर, ये आपने खुद से रीड कर लेना है। इसी तरह कांस्टेबलान के लिए भी ज़िला कोटा दिया गया है, आपने इसे खुद से रीड कर लेना है। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है दरख्वास्त देने का तरीकाकार कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवार NTS की वेबसाइट www.nts.pk.org पर जाकर ऑफलाइन फॉर्म को डाउनलोड करें और पुर करके हर लिहाज से मुकम्मल दरख्वास्त फॉर्म पामा असल फीस चलान NTS कापी 2 अदद पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ ताज़ा शनाख्ती कार्ड डोमिसाइल के मसद का अनुकूल इस पता पर बराह रास्त अरसाल करें। तो ये तरीका अप्लाई करने का आगे चलकर मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊँगा। इससे पहले आपको कुछ चीज़ें बतानी है। तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है और ये आप देख सकते हैं हदायत बराए कांस्टेबलान जो कांस्टेबल की पोस्टों के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए कुछ हदायत लिखी गई हैं कि उम्मीदवार भर्ती के 4 मराइल यानी कि उनके 4 मराइल से उन्हें गुजरना पड़ेगा। तहरीरी इम्तहान होगा, फिज़िकल टेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। और अगर आप किसी भी एक मरले में फेल होंगे तो आप अगले मरले के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे यानी कि नायल हो जाएंगे। इसके बाद तहरीरी इम्तहान होगा, 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, MCQs और डिस्क्रिप्टिव। जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो उर्दू और अंग्रेज़ी मज़मून पर मुश्तमिल होगा, जबकि मरूज़ी टेस्ट MCQs यानी कि इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान, उर्दू, जनरल नॉलेज और अंग्रेज़ी पर मुश्तमिल होगा। कामयाब होने के लिए उम्मीदवार को बतौर मजमूई 40% नंबरात और तीनों मज़मून उर्दू, अंग्रेज़ी और जनरल नॉलेज में इनफरादी सतह पर कम अज़ कम 40% नंबर हासिल करना लाजमी होंगे। तो आपको मजमूई तौर पर 40% नंबर हासिल करने होंगे और हर मज़मून में भी आपको 40% नंबर हासिल करना होंगे। इसके बाद ये आप देख सकते हैं तहरीरी इम्तहान में कामयाब होने वाले उम्मीदवार का फिज़िकल टेस्ट बमुताबिक मेयार लिया जाएगा। उम्मीदवार फिज़िकल टेस्ट के लिए अपने ज़ाती जोगर
और पानी की बोतल हमरा लाएंगे। फिजिकल टेस्ट में कामयाब होने वाले उम्मीदवार की इंटरव्यू से पहले फिजियोलॉजिकल असेसमेंट होगी। फिजियोलॉजिकल असेसमेंट में कामयाब उम्मीदवार का इंटरव्यू महकमाना बोर्ड के जरिए होगा। तो ये टेस्ट होंगे। इसके बाद जो स्टेनोग्राफर की पोस्टों के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए कुछ हिदायत है। ये आप देख सकते हैं। तहरीरी टेस्ट जो होगा उनका वो MCQs, इस्लामियात, अखलाकियात, मुतालिया पाकिस्तान, उर्दू, जनरल नॉलेज और अंग्रेज़ी, IQ, IT, कंप्यूटर, कार्ड कीपिंग पर मुश्तमिल होगा, जिसमें इनफरादी मजमूई तौर पर 40% नंबरात हासिल करना ज़रूरी होंगे। तो इसी तरह आपने 40 नंबर हासिल करना ज़रूरी होंगे। उम्मीदवार को मुकर्रर शुदा रफ्तार के मुताबिक उर्दू अंग्रेज़ी दोनों टाइपिंग टेस्ट पास करना लाजमी होंगे। और तहरीरी टेस्ट और उर्दू अंग्रेज़ी टाइपिंग के टेस्ट में कामयाब उम्मीदवार ही से इंटरव्यू लिया जाएगा। तो ये कुछ हिदायत थी जो मैंने आपको पढ़ कर बताई। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई के लिए मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा NTS वेबसाइट का। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप NTS की वेबसाइट जहाँ पर इन जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है उस वेबसाइट पर आ जाएंगे, यानी कि उस पेज पर आ जाएंगे। ये आपकी आसानी के लिए मैंने की है। तो चलते हैं उस वेबसाइट पर। तो ये NTS की जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ये NTS की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और ये आप देख सकते हैं टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट। अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं जो मैंने अभी ओपन किया हुआ था तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ये आप देख सकते हैं फॉर एप्लीकेशन फॉर्म स्टेनोग्राफर। अगर आप स्टेनोग्राफर की पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ ये जो क्लिक किया दिखा हुआ है इस पर क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप कांस्टेबल की पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये क्लिक किया जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। और इसके नीचे आप देख सकते हैं लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन सबमिशन के अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है मंडे 1 जनवरी है। तो जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा उसके सामने जो क्लिक किया लिखा हुआ है वहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं स्टेनोग्राफर की पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर PPS 14। अगर आप कांस्टेबल की पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो इस तरह से कांस्टेबल लिखा होगा। तो फर्स्ट नंबर पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर लगानी है। और इसके बाद ये ब्रांच कोड आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना। ये डिपॉजिट डेट आपने लिखनी है जब आप डिपॉजिट करेंगे। कुछ चलान वगैरह वो मैं नीचे आपको चल कर बताता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, जिस डिस्ट्रिक्ट आपके पास डोमिसाइल आपने उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। और इसके बाद आपने जहाँ पर टेस्ट देना है उस सिटी को इन सिटी में से सिलेक्ट करना है जो भी आपके करीब तरीन है। इसके बाद आपने ये नीचे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है। और ये आप देख सकते हैं दरख्वास्त फॉर्म को बड़े हरूफ के साथ करना है। तो आपने तमाम बड़े हरूफ से इस फॉर्म को फिल करना है। ये आप देख सकते हैं नेम इन फुल, यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है बड़े हरूफ के साथ। और यहाँ पर आपने अपने फादर का नेम लिखना है। यहाँ पे आपने अपना ID कार्ड नंबर लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर आपने जेंडर बताना है क्या मेल है या फीमेल है, जो भी है आपने इनमें से एक बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यहाँ पर डे लिखना है, यहाँ पे मंथ लिखना है और यहाँ पर ईयर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना करंट एड्रेस लिखना है और यहाँ पर अपनी सिटी का नाम लिखना है और यहाँ पर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िले का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। और इसके बाद आपने यहाँ पर अपना रिलीजन यानी कि मज़हब बताना है कि आप मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। और इसके बाद यहाँ पर आपने बताना है कि आप गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं। और अगर आप गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं तो आपने NOC साथ में ज़रूर अटैच करना है। अगर नहीं है तो आपने ये जो नो वाला बॉक्स है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस देना है और यहाँ पर आपने बताना है आर यू डिसेबल, कि आप मजदूर वगैरह तो नहीं है। अगर आप मजदूर हैं तो आपने यस पर क्लिक करना है। अगर आप मजदूर नहीं है तो आपने नो पर क्लिक करना है। इसके बाद ये नीचे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। और यहाँ पर आपने जो आपकी मैट्रिक एजुकेशन है वो यहाँ पर आपने बतानी है कि आपकी मैट्रिक की एजुकेशन ओ लेवल है, अदर है या मैट्रिक है। आपने इन बॉक्सेस में से किसी एक को एक पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो आपके मेजर सब्जेक्ट थे यानी कि साइंस के स्टूडेंट थे या आप आर्ट्स के थे, जो भी थे आपने इनमें से एक को क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने जिस ईयर को ये डिग्री हासिल की उस ईयर का नेम लिखना है। यहाँ पर जो नंबर हासिल किया आपने वो लिखने। और इसके बाद यहाँ पर आप के जो टोटल मार्क्स थे वो लिखने। और यहाँ पर जिस बोर्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने ये डिग्री हासिल की उस बोर्ड इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है। उसके बाद इसी तरह से अगर आपकी तालीम इंटरमीडिएट बैचलर है तो इसी तरह से आपने फिल करते जाना है। और इसके बाद ये नीचे डू यू हैव मिनिमम 6 मंथ विंडोज़ एंड MS ऑफिस कोर्स डिप्लोमा, के आपके पास 6 मंथ का विंडो या MS ऑफिस कोर्स का डिप्लोमा अगर है तो आपने यस पर क्लिक करना है, अदरवाइज आपने नो पर क्लिक करना है। इसके बाद डू यू हैव उर्दू कंपोजिंग डिप्लोमा
इसी तरह से अगर आपके पास ये भी है तो आपने येस, अदरवाइज आपने नो पर क्लिक करना है। इसके बाद ये नीचे अंडरटेकिंग बाय द एप्लीकेंट, यहाँ इसके बाद यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, यहाँ पे आपने अपने फादर का नेम लिखना है और यहाँ पर आपने डेट लिखनी है, यहाँ पर आपने अपना लेफ़्ट थंब लगाना है और इसके बाद यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पर आपने अपनी दूसरी पिक्चर लगानी है। इसके बाद ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन बता रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म को प्रॉपरली विद कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने देनी है और इसके बाद किसी बॉस को आपने छोड़ना नहीं है हाली और गलत इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देनी। इसके बाद ये आपको बता रहा है कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट भी अटैच करने हैं, वो कौन से हैं। ताज़ा तरीन अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चरें अटैच करनी है, आईडी कार्ड की कापी जो कि अटेस्टेड हो वो अटैच करनी है, डोमिसाइल की कापी और एकेडमिक सर्टिफिकेट जो है तालीमी एजुकेशन की कापियाँ वगैरह आपने इसके साथ अटैच करनी है और डिपॉजिट स्लिप NTS की कापी इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने अटैच करनी है। तो NTS की कापी आपको कहाँ से मिलेगी वो नीचे आपको मैं चल कर बताता हूँ। उसके बाद लिखा हुआ है कि आज से लिखी गई दरख्वास्त जो है काबिल कबूल नहीं होगी और मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आर नॉट अलाउड इन द टेस्ट सेंटर, के मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट है वो टेस्ट सेंटर में नहीं ले जा सकते। और ये ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर आपने मोबाइल नंबर लिखा है, ये आप देख सकते हैं कि आपने कन्वर्टरी मोबाइल नंबर नहीं लिखना, यानी कि अगर आपके पास जैज़ की सिम है तो वो जोंग टेलीनार या किसी और नंबर पर कन्वर्ट ना हो, वो जैज़ का ही हो। तो इसके बाद ये आप देख सकते हैं लास्ट डेट जो है वो 1 जनवरी है और आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को इस एड्रेस पे सेंड करना है। ये आपको एड्रेस नज़र आ रहा है। तो इसके नीचे आपको ये 3 किस्म की नेशनल टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान की कापियाँ आपको मिल जाएंगी। ये आप देख सकते हैं जिस पे एक पे लिखा हुआ है कैंडिडेट कापी, दूसरे पे लिखा हुआ है NTS कापी और तीसरी पे लिखा हुआ है बैंक कापी। तो आपने इसे कैसे फिल करना है, यहाँ पर वो बैंक वाले आपको फिल कर देंगे। ये नीचे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पर फादर का नाम लिखना है और यहाँ पर ID कार्ड नंबर लिखना है और इसके नीचे आपने 660 रुपये जमा कराने होंगे आपको HBL बैंक के अंदर और इसके बाद यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर करने और बाकी ये 2 जो हैं इन्हें ऐसे ही छोड़ देना है। इसी तरह से बाकी जो 2 कापी हैं ये स्टेनोग्राफर और ये NTS कापी और बैंक कापी आपने इन्हें भी इसी तरह फिल करना है। फिल करके ये जो बैंक कापी है वो बैंक वाले रख लेंगे और NTS की कापी आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके सेंड कर देनी है और जो कैंडिडेट कापी है आपने इसे अपने पास सबूत के तौर पर रख लेनी है कि जब आप जाएंगे टेस्ट देने के लिए तो आपको ये कापी साथ लेके जानी होगी। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, यानी कि फॉर्म कैसे फिल करेंगे और तमाम तरह डिटेल मैंने आपको बताई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारे किसी और बहन पर कोई जॉब मिल जाए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।